मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने यूट्यूब चैनल मेंशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम 8.1 ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का जो है आपका 6 तक क्वेश्चन बता चुके हैं। अभी हम लोग पार्ट 2 में ठीक है 7वां क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं, जैसा कि आपके सामने आ चुका है। तो चलिए, जो दिया गया है उसको लिखने का तरीका गिव हैंड, जो दिया गया है उसको लिखेंगे गिव हैंड। क्या दिया गया है? कॉट थीटा बराबर 7/8 हो। ठीक है, कोट थीटा बराबर देखिए फॉर्मूला। अब मान निकालना है इसका, तो इसका मान निकालना है तो ऐसा क्या करेंगे, हम इसी को क्या करते हैं, सोल्व कर देते हैं। देखते हैं इसको सोल्व करने के बाद क्या यही चीज के रूप में रहता है कि फिर अलग चीज आता है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ए प्लस साइन थीटा ए माइनस साइन थीटा फॉर्मूला काम करेगा मेरा। 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर दूसरा ए प्लस कोस थीटा 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर बताइए आप, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8 रखिए, 7/8 का होल स्क्वायर, तो 7×7 = 49 बटे 8 = 64, यही आपका आंसर है। और दूसरा में भी यही कर रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करे तो 7/8 का होल स्क्वायर कर दीजिए, 7×7 = 49 बटे 8 = 64, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर है। बहुत आसान सवाल है। अगर आप चाहेंगे कि नहीं हम इस फार्मूला का उपयोग नहीं करके ठीक है डायरेक्ट मान बैठाएंगे, तो डायरेक्ट मान बैठाने के लिए भी आप बैठा सकते हैं, बरसते कि आपको यहाँ पर साइन थीटा का मान निकालना होगा, फिर ये साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, उसके बाद कैलकुलेशन करना होगा। तो जो है कि बहुत बड़ा कैलकुलेशन आ सकता है, आता ही है। तो इसी वजह से ये आपका शॉर्ट फॉर्म है, ये तो ये बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पर बात करना चाह रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, जरा सा ध्यान देना है। ठीक है, कह रहा है यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं। कहने का मतलब है हम दोनों को बारी बारी से मान रख करके सोल्व करेंगे, क्योंकि ये कंडीशन दिया गया है ना कि 3 cot A बराबर 4 है, ये दिया गया है। और इस चीजों को हमको पहले सरल करना होगा, सरल करके जो है इसका मान निकालना होगा, इसका भी मान निकालना होगा, इसका भी मान निकालना होगा, इसका भी मान निकालना होगा, उसके बाद सोल्व करना होगा और हम देख पाएंगे कि ये दोनों बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो हम बोलेंगे हाँ बराबर है, अगर बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर टेन थीटा का तो मान निकालना ही है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से टेन थीटा का मान निकालना तो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि उसी को पलट देंगे, क्योंकि कोट थीटा का मान दिया हुआ है, खट से पलटेंगे टेन थीटा का मान आएगा। लेकिन समस्या मेरा यहाँ आ रहा है कि सर कोस थीटा कोस ए आ रहा है, साइन ए आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमको तीनों भुजा पता होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे, किसी भी टीएफ का मान निकाल पाएंगे। ठीक है, 6 टीएफ होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम आ जाइए, करना क्या है आपको ध्यान दीजिए। गिवन जो दिया गया है 3 cot A बराबर 4 दिया गया है ना बाबूरी, तो cot A बराबर 4/3, cot थीटा बराबर B/P 4/3, B का मान हो गया 4, P का मान हो गया 3, H निकालना है, H बराबर P² प्लस B²। कुछ नहीं करना है, P²। बताइए P का मान कितना दिया गया है बाबूरी, P का मान शायद 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर प्लस B का मान 4, 4 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि मान निकालिए। अब टेन थीटा का मान निकाल दीजिए, कुछ नहीं है, टेन थीटा बराबर क्या निकलेगा आपका, टेन थीटा बराबर जब कोट थीटा का मान 4/3 है तो इसी को पलट दीजिए, क्योंकि टेन का उल्टा कोट होता है 3/4। अब वहां पर थोड़ा कोस थीटा का भी मान निकाल लीजिए। कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B/H। अब देखिए यहाँ पर B का मान 4 है, बटे H का मान बताइए बाबू, H का मान कितना है, यहाँ पर कितना निकाले हैं 5। फिर अगर आप साइन थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो P/H होता है। P का मान बताइए बाबू कितना है रे, P का मान सॉरी 3 है यहाँ, बटे H का मान कितना है 5 है। चलिए अब यहाँ रखिए, अब ये दोनों को डायरेक्ट मान रख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, 1 माइनस टेन थीटा, टेन स्क्वायर, टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर कर दीजिए, बटे 1 प्लस टेन थीटा का मान 3/4 स्क्वायर कर दीजिए, बराबर कोस थीटा का मान कितना दिया बाबूरी 4/5 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस इसका मान कितना दिया हुआ है साइन थीटा मान 3/5 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 चौक 16, नहीं कुछ तो 1,
1 3 3 9 4 चौके 16, ठीक है, बराबर 4 चौके 16/25 माइनस 3 तिया 9/25। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए, 16 16 माइनस 9 बटे एलसीएम लीजिए, 16 एक एक 16 16 प्लस 9 बराबर इसका एलसीएम लीजिए 25 16 माइनस 9। यहाँ बना देते हैं। ये देखिए ये 16 16 खत्म हो गया, 16 में से 9 गया 7 और 16 9 25, तो 7/25 बराबर 16 में से 9 गया 7 7/25। क्या देखें आप दोनों तरफ बराबर है तो हम कहेंगे कि बराबर है, अगर नहीं होता ठीक है तो हम कहते हैं बराबर नहीं है, इसका मतलब बराबर है। ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आपके सामने अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, तो ये भी आप लोगों से बनना चाहिए बाबू। ठीक है, काफी बहुत बेहतरीन सवाल है आपका। ठीक है, तो चलिए खैर कोई बात नहीं है, अगर नहीं बना है तो ठीक है आ जाइए। क्या दिया गया है, त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पर गलती लिखा गया है बाबू, ध्यान देना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। ये चलिए थोड़ा कलम नहीं लिए इसी वजह से कलम ले लेते। यहाँ त्रिभुज होगा। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है बाबू रे, बी समकोण है। क्या है, बी समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। और 10a बराबर 1/√3 दिया हुआ है। कहने का मतलब है, आइए त्रिभुज क्या दिया गया है, ए बी सी, इसमें क्या करा, बी समकोण है और दिया हुआ है 10a बराबर 1/√3, टेन थीटा बराबर p/b, यानी कि ये हो गया 1 आपका, ये हो गया √3, यानी कि p का मान हो गया आपका 1, b का मान हो गया √3। यहाँ से h निकालना है आपको। क्या निकालना है, h निकालना है। तो जो h है वह h नहीं, उसका नाम दिया हुआ AC। अब आपको निकालना होगा AC बराबर √अंडर, क्या निकालना होगा, AC बराबर √अंडर AB² प्लस BC², AB² प्लस BC²। ठीक है, और AB का मान बोलिए 1 का स्क्वायर प्लस BC का मान बोलिए आपका √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर आपका हो गया 1 प्लस BC स्क्वायर, खत्म तो रूट खत्म, 3 प्लस 1 बराबर 4, 4 का वर्गमूल होता है आपका 2। यानी कि आपका इसका भी मान पता चल गया बाबू, कितना आएगा, इसका भी मान पता चल गया 2 आएगा। अब निकालना है क्या, इन सभी चीजों का मान निकालना है। ये देखिए आप, इसी का हमको मान निकालना है। चलिए कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान देना है। नंबर 1 में क्या कह रहा है आपका, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू फिर साइन सी। ठीक है, आइए देखिए यहाँ साइन ए का अगर मान निकालना है, ठीक है, साइन ए का मान निकालना है तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन ए के अनुकूल, साइन ए के अनुकूल ये सामने वाला क्या हो गया बाबू, लंब। तो लंब बटे क्या होता है, कर्ण, तो बीसी बटे एसी, बीसी बटे एसी गुना कॉस सी, कॉस सी सामने वाला लंब, आधार बटे कर्ण, बीसी बटे एसी, बीसी बटे एसी प्लस कॉस ए, कॉस ए के अनुकूल सामने वाला लंब, अब तो ये आधार हो गया, आधार बटे कर्ण होता ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी गुना साइन सी, साइन सी के अनुसार ये लंब ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। ठीक है, ध्यान देना है, बस कुछ नहीं करना है बाबू। ठीक है, आइए उसके बाद बी सी, बी सी का मान देखिए कितना दिया हुआ है, √3 बटे ए सी, ए सी का मान कितना दिया हुआ है 2 गुना BC का मान कितना दिया हुआ बाबू रे, ठीक है, √3/2 प्लस AB का मान देखिए 1, AC का मान 2, फिर AB का मान 1, AC का मान। अब ऊपर से ऊपर को गुना, नीचे को नीचे से गुना, √3 गुना √3 3 होगा, बटे 2 दूनी 4 होगा आपका, प्लस 1 गुना 1 2 दूनी 4 होगा आपका। एलसीएम लीजिए, 4 3 प्लस 1 बराबर 4 बटे 4, 4 4 खत्म। इसका आंसर आपका क्या आया बाबू, इसका आंसर आपका 1 आया। ठीक है, अब क्या आपको क्या लगता है कि सर ये दोनों सवाल आप हमको बता दीजिए, ये दूसरा नंबर सवाल बता दीजिए। इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये बता दिए हैं तो वो खुद ही खुद बन जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सर नहीं बनेगा तो चलिए हम बता ही देते हैं, आपका भी मन का संदेह दूर हो जाएगा और आप भी निश्चिंत हो जाइएगा, टेंशन मुक्त हो जाइएगा। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं।
कॉस है, कॉस ए के अनुकूल सामने वाला लंब होता है, तो ये आधार हो गया, आधार बटे कर्ण होता है सूत्र, तो आधार हो गया ए बी बटे कर्ण हो गया आपका ए सी गुना कॉस सी, कॉस सी के अनुकूल सामने वाला लंब होता है, ये आधार हो गया, आधार बटे कर्ण बी सी कर्ण ए सी माइनस साइन ए के अनुकूल सामने वाला लंब होता है, ये बी सी बटे कर्ण क्या हो गया ए सी, ठीक है। फिर गुना साइन सी के अनुसार सामने वाला लंब होता है, तो लंब बटे कर्ण ए बी बटे ए सी, कुछ नहीं करना है। ए बी का मान कितना दिया हो बाबू रे, 1, ए सी का मान 2 दिया हुआ, पुनः बी सी का मान √3 बटे ए सी का मान 2 दिया हो। यहाँ भी बी सी का मान देखिए बाबू कितना दिया हुआ, √3 बटे 2, ए बी का मान कितना दिया हुआ 1 बटे 2, ठीक है। √3 गुना 1 √3 2 दूनी 4 माइनस √3 गुना 1 √3 2 दूनी 4 माइनस प्लस खत्म, इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा। तो क्या ये दोनों सवाल में जो पूछा गया था ये दोनों आपका क्लियर है, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल भी है अपने आप में, ठीक है। तो चलिए ये बन चुका होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन जरा सा गौर करना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है और यहाँ पर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग है। हम जो पहले पढ़े थे कि कोई दो भुजा दिया रहेगा, तीसरा भुजा निकालना, क्या बोले थे, कोई दो भुजा दिया रहता था और तीसरा भुजा निकालना था। लेकिन अब यहाँ पर जो है ये आ रहा है कि दो भुजा मिला के दिया हुआ, आप देख सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, दो भुजा मिला करके दिया हुआ है। तो ये फिक्स नहीं है कि पहला कितना है। अब मान लीजिए दो आदमी है ए और बी, अब कहेगा सर दोनों मिलके 20 रोटी खाता है, तो ये क्लियर है कि ए कितना खाता है और बी कितना खाता है, ये क्लियर नहीं है। बोलता है कि दोनों मिल करके 20 रोटी खाता है ना। तो कहने का मतलब दो भुजा का योग दिया हुआ 25, एक भुजा का भी, इसका भी मान हमको पता नहीं है, इसका भी मान पता नहीं, यही तो लफड़ा, यही क्या है लफड़ा। अगर इसका मान निकालना होगा तो इसको ये प्लस में उसको उधर ठेल देंगे, है कि नहीं। तो चलिए अब क्या संभावना हो सकता है निकालने के लिए, जरा ध्यान देना है। अब आ जाइए आपके सामने त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज क्या है बाबू रे, पी क्यू आर, पी क्यू। अब बताइए यहाँ पर क्यू समकोण है, क्यू समकोण है, बहुत बढ़िया। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। पी क्यू का मान कितना दिया हुआ बाबू रे, पी क्यू यानी इस भुजा का मान दे दिया है 5, और ये भुजा दोनों मिला करके दिया हुआ कितना आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है उसमें पी आर है ना बाबू रे, पी आर का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, शेष दो भुजा, एक पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब पी आर का मान पता है क्या सर, यहां से तो आप पी आर का मान निकाल सकते हैं, तो आप निकाल लीजिए। पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ बोले 25, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, यहाँ से निकाल लो पी आर का मान, तो यहाँ क्या देंगे 25 माइनस क्यू आर, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर दे दिए, इससे पहले बराबर का चिन्ह है तो यहाँ पर इम्प्लाइज डेट का चिन्ह लगेगा, ये बराबर इसी के सीधे में आएगा। पी क्यू का मान है क्या, हाँ बाबू रे पी क्यू का मान तो है 5, 5 का स्क्वायर, क्यू आर का मान पता नहीं है बाबू, लिख दीजिए इसको। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर पर फॉर्मूला काम कर चुका है, तो बोलिए ए स्क्वायर, ए कितना है बाबू रे 25, 25 का होल स्क्वायर माइनस क्यू आर सॉरी प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 2, ए का मान बोलिए 25 इंटू बी का मान क्यू आर बराबर ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, ये खत्म है ना। चलिए 25 दूना 25, 625 माइनस 25 दूना 50 क्यू आर बराबर 25, तो कुछ नहीं करना है 625, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में है ना, -50 बराबर के उधर ठेल दिए, तो ये +50 क्यू आर हो गया। अब 625 में से 25 गया, बचा बाबू 600, और उधर बचा 50 क्यू आर, अब 600, अब 50 को बटे में ठेल दो, 0 0 खत्म, 12 पंचे 60, यानी कि क्यू आर अब क्या निकला आपका, क्यू आर का मान कितना निकला बाबू रे, क्यू आर बराबर 12। अब इसी क्यू आर का मान यहाँ बैठा दीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, तो पी आर बराबर क्या होगा 25 माइनस क्यू आर
अब 25 माइनस क्यू आर का मान कितना है नूनू, 12। 25 में से 12 गया 13, यानी कि पी आर का मान हो गया 13, क्यू आर का मान हो गया 12। तीनों भुजा पता, तो किसी का भी मान पता। क्या कर रहा है, साइन पी, कोस पी, टेन पी का रहा है, कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है। चलिए पहले निकाल लीजिए साइन पी। तो साइन पी के अनुकूल सामने वाला लंब होता है, साइन पी बराबर, तो सामने वाला लंब होता है तो लंब बटे कर्ण, तो क्यू आर बटे कर्ण क्या हो गया, पी आर। तो इसका मान कितना हो गया, 12/13। फिर क्या कर रहा है बाबू, कॉस पी, कॉस पी कर रहा है, कॉस पी